नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में काफी सुना होगा और ये न्यूज हेडलाइन भी आपने देखे होंगे। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि काफी रूमर्स जो है सोशल मीडिया पे फैले होते हैं। हमारे काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया में, यूक्रेन में और उस एरिया में जो मेडिकल की स्टडी करने के लिए गए हैं, मास्टर्स करने के लिए गए हैं, और उसके ऊपर काफी जो वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे देश को बदनाम करती है, हमारी सरकार को बदनाम करती है कि हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही और प्रधानमंत्री ऐसे है, प्रधानमंत्री वैसे है, ये सरकार ऐसे है, ये सरकार वैसे है। तो जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो सबसे पहली बात यह है कि रूमर्स ना फैलाएं। जब इलेक्शन का टाइम होता है पक्ष और विपक्ष वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी चलाते हैं, बट सबसे जो मेन बात है, चलो वो तो हमारे देश के अंदर की बात है, जो मेन बात जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि इसमें जो इंटरनेशनल कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते वो आपको पता है, और उसमें वो पड़ोसी देश जो हमारे देश का भला नहीं चाहते, उनके जो हैकर्स हैं, जो स्पैम क्रिएटर हैं, वो इन्वॉल्व हैं और वो ऐसी जो न्यूज क्रिएट करके और सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं और हमारे देश के जो भाई बंधु हैं वो आंख मूंद के बिना उस न्यूज को सोर्स जाने उन न्यूज को फैलाते हैं। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है सबको पता है। कारण जो है हम लोग इतने वो नहीं एक्सपर्ट नहीं है कि उनका युद्ध का रीजन क्या है कि उनका लड़ाई चला है। बट एक बात जो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 1991 के पहले रशिया और यूक्रेन एक ही कंट्री थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे, आप सबको पता है। वो अलग अलग हो गए, उसमें किस कंट्री का क्या इन्वॉल्वमेंट था हम उसके ऊपर भी डिस्कस करना नहीं चाहते, ना ही हमें इस बात का कोई हक है कि हम इसके बारे में डिस्कस करें। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, जो हमारे हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट बचे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे फंसे हुए हैं, वो अटक गए हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, न्यूज आपके पास है, गूगल खोल के देख लिया करो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है और स्टूडेंट को वापस आ जाना चाहिए। जब एडवाइजरी जारी करने के बाद स्टूडेंट नहीं आए, चलो जो गलती होगी हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, बट सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छे कदम उठा रही है। हम लोग क्यों अपने देश को बदनाम करते हैं? आपको एक बात बता देता हूं, मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में जहाज के ऊपर हूँ, मेरे फ्रेंड यहाँ पे इंटरनेशनल हैं, रशिया के फ्रेंड भी हैं, दूसरे जहाजों पे यूक्रेन के फ्रेंड भी हमारे साथ सेल कर चुके हैं और वो भी हमारे दोस्त हैं, वो सोशल मीडिया पे हमारे साथ टच में हैं। अगर उनकी न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो ये है कि भारतीय स्टूडेंट को ना रशिया की तरफ से खतरा है ना यूक्रेन की तरफ से खतरा है। दोनों सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारे स्टूडेंट की अच्छी तरह से जितनी केयर वो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन खुद ऑलरेडी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। जब वो अपने नागरिकों की देखभाल नहीं कर पा रहा है तो इंडियन की क्या देखभाल कर पाएगा। यही सिचुएशन रशिया में है, बट हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और उनकी सरकार या उनके फौजी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इंडियन स्टूडेंट के ऊपर कोई भी नुकसान आए। रही गोलाबारी में किसी एक स्टूडेंट से मरने की बात, और वो न्यूज में आ गई है, आपको पता है वो स्टूडेंट कौन है, न्यूज़पेपर में काफी हेडलाइन आई हुई है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस परिवार से भी संपर्क किया है। न्यूज़पेपर आपके हाथ में जरूर पढ़िए, लेकिन कम से कम हमारी सरकार को बदनाम मत करिए। जो स्पैम हैकर हैं, जो ये सीधा मैं कंट्री का नाम ही ले देता हूं कि जो पाकिस्तानी बैठे वो चाहते हैं कि इंडियन बदनाम हो, वो चाहते हैं कि रशियन आर्मी का नाम लेके रशियन जो आर्मी है उनकी वजह से इंडियन स्टूडेंट मारे गए, या यूक्रेन की आर्मी ने इंडियन स्टूडेंट को बॉर्डर पे बेटा ये किया वो किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप यूक्रेन के साथ खराब हो, रशिया के साथ खराब हो, और ताकि ये टेंशन में आए सरकार हमारी बदनाम हो। ऐसी किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें। हमारी सरकार, अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, आपने न्यूज हेडलाइंस भी देखे होंगे, टीवी के ऊपर भी देखा होगा कि हमारी सरकार के जो मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, हमारे विदेश मंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक एक मिनट की खबर ले रहे हैं। स्टूडेंट को लाने के लिए हमारे विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह जी भी विदेश में जा चुके हैं, स्टूडेंट की केयर कर रहे हैं। जो रोमानिया, हंगरी और जो पोलैंड वगैरह जो पड़ोसी देश है यूक्रेन के, वहां पे हमारी सरकार के नुमाइंदे पहुंच चुके हैं। जितनी वो केयर कर सकते हैं, जो उनकी लिमिट है, उस लिमिट के अंदर सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। प्लीज, मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में बैठा ये जो न्यूज है इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त मेरे साथ मर्चेंट नेवी में सेल करते हैं उनसे सोशल मीडिया पे मैं फीडबैक लेता रहता हूँ कि भाई हमारे जो देश के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या हालात हो रही है।
और वो बताते हैं उनका, क्योंकि हमारे साथ भी उनके अच्छे रिश्ते, चाहे यूक्रेन के लोग हों, चाहे रशिया के हों, चाहे रोमानिया के हों, चाहे चाइना के हों, चाहे फिलीपींस के हों, चाहे इंग्लैंड के हों, जिनके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो हॉट टॉपिक चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उस टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि हमारे इंडियन के साथ किसी को कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी को कोई वैर भाव नहीं है। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेकार में सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी कोई भी पोस्ट शेयर ना करें, ना ही कमेंट करें। काफी आ जाते हैं कि मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही। एक आध पोस्ट ऐसी है कि सरकार ने किराया बढ़ा दिया है, एयर इंडिया ने किराया 30,000 से 60 कर दिया, 80,000 कर दिया। कहाँ है? क्या आप लोगों ने देखा है कि वो किराया बढ़ा दिया? क्यों बिना बात के किसी लोगों की, या मतलब चुनाव का एजेंडा बना के वो शेयर करते हैं? क्या मिलता है आपको? क्यों सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? क्यों देश को बदनाम करना चाहते हैं? सच्चे हिंदुस्तानी बनिए, कम से कम देश के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो ये फेक न्यूज को शेयर मत करिए। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट जिनके जो बाहर गए हुए यूक्रेन में, रशिया में, उनका जो परिवार है, उनके माँ बाप, भाई बंधु जो भी हैं, उनको काफी टेंशन आती है। आप सोच सकते हैं अगर आपका कोई बच्चा विदेश में गया हुआ है और ये फेक न्यूज सुनने को मिलती है, उनको कॉन्फिडेंस देने की बजाय आप स्ट्रेस में लेके आते हैं, उनकी घबराहट बढ़ाते हैं। आप ऑलरेडी वो टेंशन में, ऑलरेडी घबराहट में है, और ऐसी बेकार की न्यूज, बेहुदा न्यूज शेयर करके आप लोगों को टेंशन में। मैं ये आप लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे, जो भी मेरे अंतर्राष्ट्रीय दोस्त हैं, जो इंटरनेशनल फ्रेंड है, जो मर्चेंट नेवी में है, उनके सारे जो न्यूज मेरे को मिलती है, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ये है कि कीव से हमारे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, सरकार उनको बाहर निकाल चुकी है। आप न्यूज़पेपर खुला हुआ है, आप न्यूज़पेपर में ये देख सकते हैं कि हाँ, सारे स्टूडेंट कीव से बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन से सारे बाहर है, लेकिन सरकार अगले 2 से 4 दिन में 26 से 30 फ्लाइट्स, ये भी आपके पास न्यूज में है, हर फ्लाइट को आप चेक कर सकते। लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, मैं ये पोस्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसी पोस्ट पे ध्यान ना दे। जिनके भी बच्चे विदेश गए हुए, यूक्रेन में गए हुए, उनको विश्वास रहे कि आपका बच्चा सेफली इंडिया में आ जाएगा। उनके साथ अच्छी बातें करें, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दें, ताकि ऐसी कोई खबर शेयर ना हो। और बाकी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बेहुदी जो पोस्ट है उसको कभी भी शेयर ना करें। खोया पाया, बैग मिल गया और फलाने का बैग मेरे पास है, इस टाइप की काफी चीजें हैं जो आप लोग को पता है। या कभी भी कोई भी एयरपोर्ट पे आपका सामान फंस गया, इतना पैसा भेज दे, ऐसी भी पोस्ट आपको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। फलाने का आई कार्ड मेरे पास है और प्लीज इसको अलग अलग ग्रुपों में शेयर करो, ये सारे स्पैम हैकर्स की देन होती है। इसी तरह हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनकी जो खबरें हैं कि फलाने फलाने उस पे पोस्ट पे पीट दिया, इंडियन स्टूडेंट की बस में उतार के सबको पीटा गया, फलाना किया गया, दिखड़ा के, ऐसी कोई भी चीज शेयर ना करें। हमारे स्टूडेंट सेफ है, आ जाएंगे। मैं सरकार के नाते ये नहीं कह सकता कि भाई हाँ मैं सरकारी नुमाइंदा हूं, आ जाएंगे। मैं एक आम देसी हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ ये पोस्ट कर रहा हूं कि बेकार की सरकार की बदनामी की, हमारे देश की बदनामी की कोई भी पोस्ट ना करें प्लीज। सारे स्टूडेंट आएंगे, सेफली आएंगे, सरकार अपनी कोशिश कर रही है। बस मेरा जो आपको बताने का इरादा है कि यूक्रेन रशिया युद्ध में चाहे जो भी चीज हो, हमारे हिंदुस्तानी नागरिकों की, हमारे स्टूडेंट की, वो सरकार है पूरी केयर कर रही है। मैं रोजाना यहाँ पे साउथ अमेरिका में बैठा सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो BBC हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, नवभारत टाइम्स हो, चाहे अमर उजाला.com हो, दैनिक जागरण हो, या मेरे लोकल हिसार के न्यूज़पेपर जो हमारे दोस्त मित्र चलाते हैं, तो उनको भी पढ़ के जो भी खबरें हैं उनकी फीडबैक ले लेते हैं। काफी जो रूमर्स जो फैल रही हैं उन पे मैं ध्यान नहीं देता। बस फिलहाल इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फेक न्यूज ना फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।